मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि अपना भूगोल का चैप्टर चल रहा है 11वीं क्लास में और मेरा नाम दिनेश श्रीवास्तव है। अपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था भूगोल सब्जेक्ट किस प्रकार से बना, कुछ भूगोल पिताओं के अपने नामों की चर्चा कर ली है। जैसा कि फर्स्ट चैप्टर सब जानते हैं, फर्स्ट चैप्टर्स नहीं, इसमें 3 चैप्टर्स हैं और 1 यूनिट है और इस यूनिट का नाम है भूगोल की शाखा। ऐसा चैप्टर है। इसके बाद अपन पृथ्वी को पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट्स में है। तो आपने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया होगा कि भूगोल के कौन जनक थे, भूगोल व्यवस्थित भूगोल का जनक कौन था। अपन ने भौतिक भूगोल के जनक की बात भी कर ली थी, मानव भूगोल की चर्चा भी कर ली थी, इतनी बात कर ली थी कि अपन ने भूगोल की शाखाओं से अपना शुरू करते हैं। अपन ने भौतिक भूगोल को 2 भागों में बांटा था। एक बांटा था शाखाओं की नीति मानव भूगोल और एक बांटा था अपन ने भौतिक भूगोल। एक भौतिक भूगोल बांटा था और एक लिखा था अपन ने मानव भूगोल। इसका अपने टेरिटोरियल साइंस को वो देखा था, भूगोल में जनक था, इसका था रेड जेल। ठीक है, यहाँ तक अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन जो पढ़ेंगे बस भूगोल के क्षेत्र पढ़ेंगे कि भूगोल के क्षेत्र क्या है, भूगोल कहाँ कहाँ काम आता है, भूगोल के कितने क्षेत्र हैं। तो देखो भूगोल के क्षेत्रों की चर्चा करें। भौतिक भूगोल में अपन पढ़ेंगे जलवायु विज्ञान, मृदा विज्ञान, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, ऐसे जलवायु, पर्वत, पठार, मैदान। मानव में क्या बात करेंगे अपन, जनसंख्या हो, जनसंख्या घनत्व हो, मानव विकास सूचकांक अपन 12th में पढ़ेंगे इसकी होगी। इसमें क्या आएगा, जनसंख्या वितरण किस प्रकार से हो रहा है, जनसंख्या का कितनी जनसंख्या घनत्व है, ऐसी सारी चीजें जो मानव से संबंधित होंगी वो भौतिक अपन किसमें पढ़ेंगे, मानव भूगोल में पढ़ेंगे। आज जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा भूगोल के क्षेत्र या कार्य क्षेत्र। भूगोल कहाँ कहाँ हमें क्षेत्र काम देगा, ये क्षेत्रों को आप ध्यान रख लेना। ऑब्जेक्ट इस चैप्टर में से आ रहा है। क्या है अपना भूगोल के क्षेत्र। अब ये भूगोल जो सब्जेक्ट है या भूगोल जो विषय है, इसके क्या क्या कार्य क्षेत्र है, किस किस क्षेत्रों में भूगोल को हम देखने को अध्ययन की दृष्टि से पढ़ेंगे। तो पहला यदि अपन क्षेत्र की बात करें कि मृदा भूगोल, पहला क्या हो जाएगा, चलो मृदा विज्ञान। अब आपको विज्ञान कहाँ से आएगा, मृदा भूगोल की एक शाखा है जिसमें हम क्या करेंगे, मृदा का अध्ययन करेंगे। इसको क्या बोलेंगे अपन, मृदा भूगोल। मृदा भूगोल, भूगोल वह भूगोल है जिसके अंतर्गत हम मृदा की क्या करेंगे, मिट्टी की संरचना देखेंगे, मिट्टी में आवश्यक पोषक तत्वों का अध्ययन करेंगे। वो सारी कौन सी कहलाएगी, अपनी मृदा भूगोल। ठीक है, विज्ञान की एक शाखा जिसमें मृदा का अध्ययन करेंगे उसे मृदा विज्ञान बोलेंगे। तीसरी बात करते हैं अपन, दूसरा कार्य क्षेत्र क्या जाएगा इसका, जलवायु। जलवायु भूगोल, इसमें किसका अध्ययन किया जाएगा बच्चों, इसमें अध्ययन किया जाएगा अपना जलवायु का। और ये जलवायु क्या होती है, अंतर है दोनों में, हल्का अपना नाम आएगा जलवायु और मौसम में अंतर देख लेते हैं। इन दोनों में अंतर क्या है, देखो जलवायु किसी भी भौगोलिक परिस्थिति की, मान लो कि अपना देश है, एक कभी बारिश हो जाए, ऐसे समझ लो कि बारिश हो जाए अपने इस गुना क्षेत्र में, तो आप क्या बोलोगे, जब मौसम खुल जाता है तो आप क्या बोलते हैं, आज अच्छा मौसम है या सुहाना मौसम है, यही बोलते हैं। ऐसा तो नहीं बोलते आप कि आज बारिश चली जाए इसके बाद आप बोलो कि आज बहुत सुहानी जलवायु है या बहुत सुहानी जलवायु, अच्छी जलवायु है, ऐसा तो नहीं कहेंगे। लेकिन क्या होता है, जलवायु जो होती है किसी भी भौगोलिक परिस्थिति की, समझ लो किसी भी भौगोलिक परिस्थिति के एक लंबे या दीर्घकालीन चलने वाली प्रक्रिया होती है। क्या होती है, भौगोलिक परिस्थिति की दीर्घकालीन प्रक्रिया होती है। कौन, जलवायु। और जो मौसम होता है, अरबी भाषा का शब्द है, ये भी आप ध्यान रखना, पूछ लेता है, सॉरी मानसून
हाँ, मानसून से ध्यान रखो, ध्यान आ गया मानसून। मानसून क्या है? अरबी भाषा का शब्द है, ध्यान रखना, अभी आगे काम आ जाएगा। ठीक है? जो मौसम होता है वो क्या होता है? अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन होता है मतलब कुछ समय के लिए होता है, मतलब या फिर अपन कह सकते हैं परिवर्तनशील होता है। क्या होता है? परिवर्तनशील होता है मौसम, उसे बोलते हैं अपन मौसम। जो भौगोलिक परिस्थिति में समय के साथ परिवर्तित होता चले, अल्पकालीन अवस्था में हो, अल्पकालीन समय के लाने होते हैं, उसे मौसम बोलते हैं। और जलवायु पर आगे एक चैप्टर्स में ही पढ़ेंगे। अभी यहाँ रखो आप कि दीर्घकालीन जो प्रक्रिया चलती है उसे अपन क्या बोलेंगे? जलवायु। हल्का सा अंतर है, तो जलवायु भूगोल में हम कौन से का अध्ययन करेंगे? ये क्षेत्र है भूगोल का, इसमें हम जलवायु का अध्ययन करेंगे। जलवायु कौन से भौगोलिक परिस्थिति, उष्ण है, शीतोष्ण है, या फिर मानसूनी जलवायु है, या उपोष्ण जलवायु, ऐसे अपन प्रकार की जलवायु को पढ़ेंगे। ठीक है? ऐसे भारत की बात करें तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, ये किसकी है? भारत की। ठीक है? तो अब जी कैसे लेकर आया अपन? कैसे भूगोल के विज्ञान की शाखा के अंतर्गत लेकर आए अपन? इसके लिए लेकर आए अपन ये भूगोल का क्षेत्र है, इसे अपन जलवायु विज्ञान बोलेंगे। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? पूरे भारत या पूरे विश्व के अंदर पूरे भौगोलिक क्षेत्रों की जलवायु का अध्ययन करेंगे। यहाँ उष्ण जलवायु है तो किस प्रकार की है, मानसूनी है तो उसके क्या कारण है, सारी जलवायु का हम इसमें अध्ययन करते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा? भूगोल का क्षेत्र। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले भूगोल के क्षेत्रों की बात करें तो हो जाएगा वो कौन सा? यहाँ जलवायु विज्ञान हो जाएगा, तो क्या बोलेंगे अपन? जलवायु विज्ञान। ठीक है? अब एक और देख लेते हैं कौन सा? भू आकृति। भू आकृति का मतलब होता है ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर कुछ विशिष्ट प्रकार की आकृतियां होती हैं, मतलब भूमि पर आकृतियां। किस प्रकार की आकृतियां? यदि मैं आपसे कहूंगी पृथ्वी है पर इसमें कुछ पर्वत भी हैं, आपने देखे होंगे, पठार भी है, मैदान भी है। ठीक है? तो जो पर्वत पठार मैदान है, तो इन पर्वत पठार मैदानों के माध्यम से कुछ पृथ्वी पर एक विशिष्ट प्रकार की आकृति बन जाती है, जैसे कि आपने पढ़ा हुआ लैगून झील। ठीक है? इस प्रकार की कुछ आकृतियां बन जाती हैं, आगे अपन पढ़ेंगे। तो पृथ्वी पर पाई जाने वाली या पृथ्वी की परिवर्तनों के भौतिक परिवर्तनों के कारण जो आकृतियां बनती हैं उन्हें अपन क्या बोलते हैं? भू आकृति। तो भू आकृति एक भूगोल का विषय हो जाएगा, इसमें हम भू आकृतियों का अध्ययन करेंगे, उसे अपन क्या बोलेंगे? भूगोल, या फिर अपन भू आकृति वाले विज्ञान को भू विज्ञान बोलेंगे। हम पृथ्वी के आकृतियों का अध्ययन करेंगे। ठीक है? यहाँ तक आपको समझ में आगे आपका तीसरा, इसको अपन लिखेंगे भू आकृति विज्ञान। देखो इस चैप्टर में से बच्चों के लिए 2 नंबर का क्वेश्चन आता है, बहुत शॉर्ट आता है। तो कोई क्षेत्र बताइए, तो आप इसको 2-4 अपन क्षेत्रों की चर्चा कर ले रहे हो, उन क्षेत्रों में से आप इसको 2 कोई ध्यान रख लेना। ठीक है? अब बात कर लेते हैं अपन आर्थिक भूगोल की। आर्थिक भूगोल भी काम आएगा आपके लिए। अगला क्षेत्र क्या हो जाएगा? आर्थिक क्षेत्र में देखो अब कोई भौगोलिक परिस्थिति है, भौगोलिक वातावरण है, भौगोलिक जगह है या भौगोलिक क्षेत्र है। अब उस क्षेत्र की क्या आर्थिक संपदा हमें प्राप्त हो रही है, या उसमें हमें कौन कौन से आर्थिक इकोनॉमिक चीजें मिल रही है। जैसे कि अपन बात करें प्रशांत महासागर से हम समुद्री चीजें निकालते हैं। यदि अपन कोई और क्षेत्रों में चले आए, जैसे चिली देश है दक्षिण अमेरिका का, उससे अपन सबसे ज्यादा तांबा प्राप्त करते हैं दुनिया से ज्यादा। मैक्सिको की बात कर ले, मैक्सिको में सबसे ज्यादा चांदी उत्पादित होता है। ऐसे जब आर्थिक चीजें होती हैं अपनी, या आर्थिक इकोनॉमिक क्षेत्र होते हैं, बड़े क्षेत्रों का भी अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? भूगोल के अंतर्गत किया जाता है कि इस आर्थिक संपदा का क्या कारण है, कि ऐसी क्या परिस्थितियां हैं इसकी, यहाँ आर्थिक चीजें हमें ज्यादा प्राप्त होती हैं। ये भी क्या है? एक भूगोल का क्षेत्र है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि आर्थिक। अब अगला बात कर लेते हैं जनसंख्या भूगोल। ये भी इंपोर्टेंट है, मानव भूगोल के अंतर्गत आता है। जनसंख्या भूगोल
ये भी क्या है, इसका ये क्षेत्र है। देखो जनसंख्या भूगोल का मतलब है कि जनसंख्या की डेफिनेशन क्या होती है कि एक भौगोलिक क्षेत्र में जो व्यक्ति रहते हैं उसे अपन जनसंख्या बोलेंगे। तो जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम ऐसे क्षेत्रों का अध्ययन करेंगे, ऐसे क्षेत्रों या ऐसे भौगोलिक परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे जनसंख्या कहीं आपको ज्यादा मिलेगी, कहीं आपको जनसंख्या कम मिलेगी, कहीं लिंगानुपात ज्यादा मिलेगा आपके लिए और कहीं लिंगानुपात कम मिलेगा, कहीं जन्म दर ज्यादा होगी तो कहीं मृत्यु दर की बात चल रही होगी, या फिर कोई भौगोलिक क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों के कारण या किसी व्यक्ति आप्रवासन हो जाएगा, आप्रवासन उत्प्रवासन हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे क्षेत्र में जा सकता है, तो उनके क्या परिस्थितियां रही होंगी उस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने की, ऐसे परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है, उसे अपन क्या बोलेंगे, जनसंख्या भूगोल। या इस पृथ्वी पर कौन सा क्षेत्र है कि जहां सबसे जनसंख्या ज्यादा है, कौन सा क्षेत्र है या जनसंख्या सबसे कम है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है या जनसंख्या ज्यादा है, कौन सा भौगोलिक क्षेत्र है जहां जनसंख्या सबसे कम है, क्या कारण है, ये सारे अपन किसकी चर्चा करेंगे, जनसंख्या भूगोल। ये आपको भूगोल के क्षेत्र को ध्यान रखना है। ध्यान अब बात कर लेते हैं कुछ ऐतिहासिक भूगोल की। देखो अगला क्षेत्र क्या हो जाएगा इसका, ऐतिहासिक भूगोल। ऐतिहासिक कहने से मतलब आप समझ भी जा रहा हो, ऐतिहासिक चीजों का अध्ययन करेंगे, जो पुरातात्विक चीजें हैं भूगोल में, उन पुरातात्विक चीजों का क्या कारण है, ऐतिहासिक उनके क्या परिणाम रहे हैं, एक भूगोल में अपन चर्चा करेंगे। वो भी क्या हो जाएगा, एक भूगोल का क्षेत्र हो जाएगा ऐतिहासिक भूगोल। ठीक है, अगला हो जाएगा सामाजिक भूगोल। ठीक है, सामाजिक चीजों का अध्ययन करेंगे अब इस भूगोल के अंतर्गत। क्या हो जाएगा अगला, सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं, यदि आपको एक एग्जांपल देना कि उत्तरी अमेरिका में एक जनजाति पाई जाती है रेड इंडियन, अपन जनजाति की आज से चर्चा कर रहे हैं। क्या बोला हमने, रेड इंडियन एक जनजाति है जो कहां पाई जाती है, अपने अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में जंगली क्षेत्रों में एक जनजाति पाई जाती है और जनजाति का नाम है रेड इंडियन। आगे आगे सब चर्चा कर लेंगे। तो इसमें क्या सामाजिक कारण है उसकी, क्या सामाजिक कारण है, परिस्थितियां क्या है उसकी, किस प्रकार से उसका व्यवहार है या उस समाज के ऊपर उसके क्या संबंध है, ये सारी चर्चा अपन किसके अंतर्गत करते हैं, भूगोल का एक क्षेत्र होता है और इस भूगोल के क्षेत्र को बोलते हैं अपन सामाजिक भूगोल। इसमें जनजातियों का अध्ययन किया जाएगा या सामाजिक चीजों का अध्ययन किया जाएगा, समाज किस प्रकार से है, समाज का क्या देन है, समाज के प्रति इस अपने पृथ्वी के लिए क्या देन है, समाज पृथ्वी के लिए क्या आपसी संबंध है, इन सारी चीजों का अपन सामाजिक भूगोल के अंतर्गत करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अगला जो इसका और क्षेत्र क्या होना चाहिए, आप बताइए। इसका क्षेत्र हो जाएगा पर्यावरण क्षेत्र, इसमें पर्यावरण परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे, पर्यावरण भूगोल। ठीक है, पर्यावरण भूगोल, इसमें हम पर्यावरण परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे कि हमारे पर्यावरण में हमें क्या क्या चीजें हैं, कि क्या चीजों से हमें लाभ है, क्या क्या चीजों से हमें प्रयोग करना है, क्या क्या चीजों से हमें दुष्परिणाम है, ज्यादा या कम करते हैं। ये भी एक क्या है, भूगोल का क्षेत्र है। तो जो अपन ने इतने इंपोर्टेंट जो क्षेत्र पढ़े हैं, इन इंपोर्टेंट क्षेत्रों को आप नोट कर लेना। इस क्षेत्रों में से कोई एक आध क्षेत्र आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भूगोल का क्षेत्र है। ऐसे आपको 2-3 ऑप्शन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप में, यहाँ से बन जाएगा। अब जो अपने टॉपिक से कार्य क्षेत्र पढ़ ली, अपन ने भूगोल के क्षेत्रों की चर्चा कर ली। आप पढ़ते हैं अपन भूगोल की शाखाओं के बारे में। क्रमबद्ध तरीके से भूगोल की शाखाओं को 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं,
देखो पहला क्या है अपना, अभी जो दो विषय अपने, एक तो है अपना भौतिक भूगोल, दूसरा है सिद्धांत या दार्शनिक। ठीक है, पहला भौतिक भूगोल की शाखा क्या है अपनी, भौतिक भूगोल। दूसरी है अपने सिद्धांत। सिद्धांत के बाद आ रहा है तीसरा अपना, एक अपन ने क्या पढ़ा था, मानव भूगोल। ये भी मानव भूगोल की इसकी शाखा है। एक आ जाएगा अपना तकनीकी, ये आप ध्यान रखें। क्रमबद्ध उपक्रम के आधार पर भौतिक भूगोल को अपन ने चार भागों में, शाखाओं में विभाजित किया। ये चार है, कौन सी, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये दोनों अपने को पढ़ना है। ठीक है, इनका क्या मतलब होता है, इनको और जरा चर्चा कर ले। कि सिद्धांतों का मतलब है, जैसे कि अपन नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ेंगे, इसमें अपन पढ़ेंगे सिद्धांतों में पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोटक सिद्धांत। इसके बाद करेंगे अपन प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इन सारे सिद्धांतों को अलग से एक शाखा में बना दिया है। वही हम सिर्फ इसका अध्ययन करेंगे, जो भूगोल को जानने के कुछ सिद्धांत है या जो भूगोल वेताओं ने कुछ सिद्धांतों की चर्चा की है, वो सारे सिद्धांत पढ़ते हैं। मानव और भौतिक भूगोल अपन ने पढ़ लिए थे हल्के हल्के से। अब तकनीकी की देख लेते हैं। तकनीकी का मतलब है इसमें, तकनीकी या फिर विधि भी कह सकते हैं अपन इसमें, इसकी चर्चा करते हैं अपन इस भौतिक भूगोल की या इस भूगोल की शाखा के अंतर्गत। हम मैपों के बारे में चर्चा करते हैं कि दुनिया का मैप किस पैमाने पर बनाना चाहिए। आपको मैप पैमाने पढ़ाएंगे आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में। आप मैप देखते हो, स्क्रीन पे कुछ पैमाना लिखा रहता है, इतने सेंटीमीटर का, कुछ ऐसे चीजों का जो अध्ययन हो, उन्हें हम किसमें पढ़ेंगे, अपन तकनीकी भूगोल के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक है, मापक वाली होते हैं और किसी क्षेत्र को नापना हो, किसी बड़े पैमाने, छोटे पैमाने, ऐसे सारे चीजों का अध्ययन करते हैं और उसे क्या बोलते हैं, तकनीकी भूगोल। ठीक है, सीधी बात, तकनीकी भूगोल में मानचित्रावली का अध्ययन करते हैं। ध्यान रखना, एक सेकंड, किसका अध्ययन करेंगे हम, मानचित्रों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत अपन ने देख ही लिए जब भूगोल वेताओं के सिद्धांत दिए गए हैं, इसके अपन ज्योतिष सिद्धांतों की चर्चा की, ऐसे सिद्धांतों का अध्ययन करेंगे। इसमें भौतिक भूगोल के और मानव भूगोल की कुछ शाखाओं को अपने चैप्टर्स में दी है। जैसे जैसे भौतिक भूगोल का मतलब समझ रहे हैं आप, भौतिक भूगोल के अंतर्गत अपन करेंगे जलवायु, मृदा, ठीक है, मृदा हो जाएगी, जलवायु हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा अपना, अभी अपन ने चर्चा की थी भौतिक भूगोल के अंतर्गत सबसे पहले जलवायु का अध्ययन करेंगे, भू आकृतियों का भी अध्ययन अपन इसी में करेंगे। ठीक है, अब मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या, ठीक है, इसके बाद अपन इसमें जनसंख्या में भी बात कर लेंगे, HDI की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आगे चर्चा कर लेंगे इसकी। जनसंख्या मानव वितरण को पढ़ लेंगे, जनसंख्या घनत्व को पढ़ लेंगे इसमें। ये सारी चर्चा कौन सी किस भूगोल के अंतर्गत आएंगे, तो अपने मानव भूगोल के अंतर्गत आएंगे। अब एक एक शाखा जो इम्पोर्टेंट है, एक एक तो पूछी जाती है, ऐसा पूछ लेगा आपसे कि भौतिक भूगोल की कोई दो शाखाओं की परिभाषा दीजिए, दो शाखाओं के नाम लिखिए, तो एक एक दो करके अपन शाखाओं को देख लेंगे। अब क्या देख लेते हैं, कोई दो तीन इसकी शाखाएं देख लेते हैं और मानव भूगोलों की शाखाएं देख लेते हैं कि कुछ परिभाषा अपन बना। पहले देख लेते हैं भू आकृति भूगोल। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, भौतिक भूगोल की वह शाखा, देखो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत, इसके भूआकृति के, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की भूआकृति या पर्यावरण परिस्थितियों के अनुसार या फिर भौतिक संरचना के आधार पर जो भूआकृति पृथ्वी पर पाई गई है, उन भूआकृतियों का अध्ययन किया जाता है। उस विज्ञान, उस भूगोल की शाखा को क्या बोलते हैं,
जिसके अंतर्गत पृथ्वी के धरातल पर या अपन कहें परिस्थिति के अनुसार, पर्यावरण परिस्थिति के अनुसार या फिर भौतिक परिस्थितियों के अनुसार जो आकृति है उन आकृतियों का क्या किया जाए, अध्ययन किया जाए, उसे क्या बोलते हैं अपन, भू आकृति भूगोल। एक बार और सुनिए अपनी भाषा में इसकी डेफिनेशन, भू आकृति भूगोल भूगोल भौतिक भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत धरातल के ऊपर पर्यावरण परिस्थिति या फिर भौतिक संरचना के आधार पर जो हमें भू आकृति दिखाई देती है और भू आकृतियों का जो अध्ययन करेंगे आप, तो किसके अंतर्गत करेंगे, भू आकृति भूगोल के अंतर्गत। ठीक है, जैसे कि लैगून झील वगैरह है, झीलों का भी अध्ययन कर लेंगे इसमें, पृथ्वी कहीं पर्वत पठार से क्या परिस्थितियों के कारण ऐसी आकृतियां बनी है पृथ्वी की, तो सारी चीजों का अध्ययन अपन किसके कारण भूगोल के अंतर्गत करते हैं, भू आकृति भूगोल के अंतर्गत। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप। कोई दो भौतिक भूगोल की परिभाषाएं पूछेगा या शाखाएं पूछेगा, तो भौतिक भूगोल की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, भू आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसे अपन क्या बोलते हैं, भौतिक भूगोल की भू आकृति भूगोल। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। दूसरी बात कर लेते हैं, अगले भौतिक भूगोल की शाखा की अपन ने चर्चा की जलवायु। जलवायु का मतलब ये अपन समझ चुके हैं कि क्या पढ़ना है हमें जलवायु में। तो भौतिक भूगोल की वह शाखा, इसकी डेफिनेशन लिख लो आप, जिसमें आप क्या करेंगे, धरातल के ऊपर जलवायु, ठीक है, जलवायु से संबंधित क्या परिस्थितियां हैं, सारे हम जलवायु के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ जलवायु उष्ण है, कहाँ जलवायु शीतोष्ण है, ध्रुवों पर जलवायु क्या कारण है, कर्क रेखा पर क्या जलवायु है, विषुवत रेखा पर गर्म क्षेत्र है तो क्या कारण है, ऐसी चीजों का अध्ययन करते हैं अपन क्या बोलते हैं, जलवायु विज्ञान या भौतिक भूगोल की ये क्या है, शाखा है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसमें अपन क्या जलवायु मौसम के बारे में अध्ययन कर लेंगे। शॉर्टकट में अपन ध्यान रखिए, इसके लिए जलवायु और मौसम की चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। इसमें हम पर्यावरण परिस्थिति का जलवायु और मौसम का अध्ययन करते हैं। किस भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत, जलवायु भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत। अगली जो भौतिक भूगोल की शाखा होगी वो है अपनी जल विज्ञान के अंतर्गत अपन क्या करेंगे, जल का मतलब समझते हैं पानी होता है, ये भी क्या है, भौतिक भूगोल की शाखा। देखो इस भौतिक भूगोल की शाखा के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे, जलों का, जैसे महासागर, सागर, समुद्र, सबका मतलब अलग अलग होता है, ध्यान रखिए, जैसे चैप्टर चलता चलेगा अपन सागर समुद्र, और इसके बाद चर्चा करेंगे नदी, झील, ठीक है। ऐसी चीजों का अध्ययन करते हैं, वो सारी चीजें किसमें आएंगी, अपने जल विज्ञान के अंतर्गत। ये भी क्या है, एक भौतिक भूगोल की शाखा है, ठीक है। ये तीन आप इसको रख लो, भौतिक भूगोल की शाखाओं का डेफिनेशन ध्यान रख लो, और तीन भौतिक भूगोल की आप शाखा ध्यान रखना। अब चर्चा कर लेते हैं अपन मानव भूगोल। फिर कुछ जीव भूगोल की भी चर्चा करेंगे, वो कैसे बनेगा एक और, अभी तो सर आपने ऐसा बताया है कि कैसे बनेगा, अभी इसके बनाएगा। इसको देखो कौन सा है, दूसरा क्या पढ़ना है अपन, मानव भूगोल की शाखा। मानव
भूगोल की शाखा के अंतर्गत आती है अपनी जनसंख्या। इसमें अपन करेंगे जनसंख्या वितरण का, घनत्व का, जन्म दर, मृत्यु दर, लिंगानुपात, ऐसी चीजों का अध्ययन करेंगे। उसे क्या बोलेंगे अपन? जनसंख्या या जनसांख्यिकी भूगोल। ये किसकी शाखा है? ये है बच्चों अपने मानव भूगोल की शाखा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। दूसरी बात क्या करेंगे? पैसे की आर्थिक भूगोल अपन ने क्षेत्र बनाया था, इसका भी एक ध्यान रख लो। कौन सा? आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत मानव के लिए पैसे संसाधनों की आवश्यकता होगी। अपने आजीविका निर्वाह करने के लिए वो संसाधन कहाँ मिलेंगे? सबसे ज्यादा किन परिस्थितियों के अनुसार मिलेंगे, या क्या परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक क्षेत्रों का वर्णन करेंगे अपन भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। ये कौन सी शाखा है? अपने मानव भूगोल की शाखा। तीसरी बात शाखा कर लेते हैं सामाजिक भूगोल। मानव का सामाजिक इतिहास क्या है? सामाजिक क्या है? क्या सामाजिक इसमें परिस्थितियां है समाज में? ऐसी सारी चीजों का अध्ययन किया जाता है। वो कौन सी भूगोल की शाखा है? मानव भूगोल की शाखा है। समाज का अध्ययन, जाति वगैरह का अध्ययन अपन करेंगे। कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, क्या परिस्थितियां है उसकी रहेगी, उसके क्या आजीविका निर्वाह है, ऐसी सारी चर्चा करेंगे। ये अपना मानव भूगोल की सब शाखा याद रखना है। मानव भूगोल अपना 12th में ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं, एक और चर्चा की थी कि अपन ने जैव भूगोल कौन सा हो गया? देखो जैव भूगोल होता है, यदि आपसे पूछे कि कोई जैव भूगोल की शाखाओं का, दो शाखाओं की चर्चा कीजिए। जैव भूगोल तो अपन ने लिखा ही नहीं था यहाँ, तो कैसे बनेगा? देखो वो ऐसे बना है कि भौतिक भूगोल है एक, तो भौतिक भूगोल और मानव भूगोल को आपसी बीच में कुछ संबंध है, और उस संबंध के अंतर संबंधों के बारे में क्या बनाना है? जैव भूगोल। इसके अंतर्गत अपन पहली शाखा रखना वनस्पति बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। दूसरी रखना आप जनित विज्ञान। किसके अंतर्गत आती है? जैव भूगोल के दो शाखा है, वनस्पति विज्ञान। और वनस्पति क्या होती है? इसको इंग्लिश में बोलेंगे अपन बॉटनी और जूलॉजी। इसका मतलब क्या होता है? जीव विज्ञान की भय शाखा या विज्ञान की भय शाखा, जिसके अंतर्गत वनस्पति पेड़ पौधों, उनकी अंतर संबंध, उनकी क्रियाओं का जो अध्ययन करते हैं, वो किसके अंतर्गत करते हैं अपन? वनस्पति भूगोल के अंतर्गत। किसका अध्ययन करोगे आप? पेड़ पौधों का, ठीक है। जंतु भूगोल, जैसे अपन सब जंतु में उनका अध्ययन करेंगे। विज्ञान की भय शाखा, जिसके अंतर्गत जीव जंतु और उनकी अंतर क्रियाओं, उनमें सारी क्रिया होती है, वो सारी क्रियाओं का अध्ययन हम किस भूगोल के, किस विज्ञान के अंतर्गत करेंगे? जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, तो आप इसकी शाखा रख लेना और एक दो दो उसकी रखना। शाखाएं अपना इस चैप्टर से खत्म होता है, शाखा में से अब नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे अपन, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया आपको? भौतिक भूगोल फर्स्ट चैप्टर में सिर्फ अपने शाखाओं को याद रखना है, तो शाखाओं के बारे में चर्चा दी है, कुछ क्षेत्रों के बारे में चर्चा है, बाकी अपन ने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ लिया था। इससे आगे अपन नेक्स्ट अगला चैप्टर्स पढ़ेंगे। इतना आप नोट कर लेना।